रुक करते हैं फास्ट खबरों की तरफ, जहां सम को पीएम मोदी ने दी महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट की सौगात। कहा कनेक्टिविटी से होगी मुश्किलें लोगों की आसान, जल मार्ग भी बनेगा सड़कों का विकल्प। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के 2 दिनों के दौरे की शुरुआत कोलकाता में की। भारत सेवा आश्रम संघ से की। यहां अमित शाह ने पूजा की और भजन कार्यक्रम में भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं और इस दौरान आज अमित शाह नारायणपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शरणार्थी परिवार के घर भोजन किया। पश्चिम बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन के ऊपर बम से हमला हुआ है। हमले में हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल वह जंगीपुर के सब डिविजनल अस्पताल में भर्ती हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस की धमकी, रोकेंगे अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों की शूटिंग। कलाकार तेल की कीमतों पर क्यों नहीं करते ट्वीट। कांग्रेस के कलाकारों को धमकी पर बीजेपी ने बताया कलाकारों का अपमान, कहा हम खड़े हैं कलाकारों के साथ। किसानों के रेल रोको अभियान के चलते रद्द हुई कई ट्रेनें, कुछ रूट में किया गया बदलाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 लड़कियां एक खेत में बेहोशी की हालत में कपड़े से बंधी मिली। 2 की मौत, तीसरी की हालत काफी गंभीर। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 12,881 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 1,09,50,000 के पार। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 101 लोगों की मौत। कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 1,56,014। पिछले 24 घंटे में 11,987 कोरोना पॉजिटिव रिकवर हुए लोगों की संख्या 1,06,56,000 को पार। बीकानेर में इंडो यूएस युद्धाभ्यास का 11वां दिन। महाजन फायरिंग रेंज में हुई टारगेट की टेस्ट। 21 फरवरी तक प्रैक्टिस। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की जगह उमेश यादव लेंगे। हालांकि उमेश यादव की फिटनेस को देखा जाएगा। पिंजड़े में तो नहीं, लेकिन कैमरे में कैद हुई बेतिया की आदमखोर बाघिन। कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और अब तक 3 लोगों का कर चुकी है शिकार। वहीं ख्वाजा के दर पर सोनिया राहुल गांधी की चादर पेश। अमन चैन की मांगी दुआ, सीएम गहलोत ने पढ़ा संदेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का निधन। राजीव गांधी के माने जाते थे करीबी, 3 बार रह चुके थे राज्यसभा सदस्य। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जताया दुख। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। सुरजेवाला ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कैप्टन शर्मा ने समर्पण और निष्ठा को महत्व दिया। सीधी बस हादसे में आज फिर सर्च ऑपरेशन जारी। 3 लोग अभी भी हैं लापता। मौत का आंकड़ा पहुंचा 51। बस का ड्राइवर गिरफ्तार। सीधी बस हादसे पर सीएम के तेवर सख्त। ओवरलोड के तर्क पर भड़के सीएम, बोले क्या सो रहे थे अधिकारी। 4 अधिकारी सस्पेंड। बैठक का वीडियो आया सामने। सीधी में सीएम शिवराज ने गुजारी रात। मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। अब भोपाल के लिए रवाना। सीएम शिवराज ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। सीधी से लौटते ही सीएम हाउस में बैठक। सीएम ने सड़क मरम्मत के दिए निर्देश और कहा कि जो गलती करेगा वो दंड पाएगा। बैठक में मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी रहे मौजूद। सीएम शिवराज ने प्रदेश में बसों की फिटनेस और ओवरलोडिंग के संबंध में अभियान चलाने के दिए निर्देश। प्रदेश में सभी घाटों, दुर्गम मार्गों, खराब सड़कों का सर्वे करने के भी दिए निर्देश। सीधी बस हादसे के बाद एक्शन में सरकार। कंडम बसें सड़कों से होंगी बेपटरी। ड्राइवरों के लिए खुलेंगे ट्रेनिंग सेंटर। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान। बस हादसे के बाद अब एक्शन। भोपाल में दलबल के साथ निरीक्षण पर निकले परिवहन मंत्री। बसों का लिया जायजा। भोपाल में परिवहन सेवाओं की खुली पोल। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निरीक्षण के दौरान सामने आई खामियां। फर्स्ट एड बॉक्स में मिली एक्सपायरी दवाइयां। कंडक्टर बिना लाइसेंस के मिला। सीधी बस हादसे के शिकार दंपत्ति का अंतिम संस्कार। पति पत्नी का साथ में किया गया एक चिता में हुआ अंतिम संस्कार। भुईमाड़ इलाके के देवरी के रहने वाले थे दंपति। जबलपुर में बस चेकिंग अभियान। 2 बसों में नहीं मिले स्पीड गवर्नर। आरटीओ संतोष पाल ने किया स्पॉट फाइन। राजधानी भोपाल में तेल के दाम में आग। पेट्रोल 97 रुपये 88 पैसे और डीजल 88 रुपये 49 पैसे पहुंचा।
पूर्व सीएम कमलनाथ पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कब जागेगी सरकार। सूरजपुर में रोज बढ़ रहे तेल के दाम, बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतें, महंगाई से वाहन चालक परेशान। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश की मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए काम कर रहा है। भारत ऊर्जा आयात पर निर्भरता को भी कम कर रहा है। हम अपने आयात स्रोतों में विविधता ला रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को सीएम शिवराज का तोहफा, ब्याज मुक्त ऋण का किया वितरण, हितग्राहियों से सीएम ने की बातचीत। निकाय के ऋण पर मंथनों का दौर, भोपाल में बीजेपी की बैठक, बीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत शामिल। जबलपुर में महंगे शौक ने बनाया चोर, एटीएम तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद वारदात। जबलपुर में बसों की चेकिंग निरीक्षण के दौरान आरटीओ संतोष पाल को बस ड्राइवर ने दी धमकी, आरटीओ संतोष पाल का फूटा गुस्सा, कहा तुमसे पूछकर करूंगा क्या बसों का निरीक्षण। सीधी में सीएम के निर्देश के बाद छुहिया घाटी का एमपी आईडीसी के एमडी ने किया निरीक्षण, ट्रैफिक को लेकर की अफसरों के साथ बैठक। सीहोर जिला कांग्रेस कमेटी ने निकाली जन जागरण यात्रा, नर्मदा जल को लाने के लिए बीजेपी सरकार के वायदे को दिलाया याद।